जय हिंद। एक बार फिर से आपका वेलकम है भारतीय एकेडमी एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, इसके पहले हम लोग 5 वीडियो खत्म कर चुके हैं बेसिक एडवोकेट का, और ये वीडियो नंबर 6वां है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे कि आपको पता है, हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होता है, जिसमें हम पिछले वीडियो में आर्टिकल 22 तक खत्म कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों ये किस पे आधारित है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार पर आधारित है। मतलब आप भारत में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक शोषण उसे नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। और इसके बाद जब हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे, उसमें धर्म की स्वतंत्रता है। जैसे भारत में हमारे बहुत प्रकार के अन्य प्रकार के धर्म हैं, तो धर्मों की क्या स्वतंत्रता है, और जैसे धर्म का कार्यक्रम है, उसका कार्यक्रम आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि मंदिर मस्जिद में जितने भी पैसा उतरता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अभी हम उसे आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तब आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव का तस्करी और बाल श्रम पर प्रतिबंध। इसका मतलब ये है, भारत में किसी भी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते। जैसे इस राज्य से दूसरे राज्य में बेच दे, या इस देश से उठाकर दूसरे देश में ले जाकर बेच दे। देखिए, इसमें दो बात है। आप भारत के नागरिक को कहीं नहीं बेच सकते, और अगर वो गैर नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं है, तब भी आप उसे नहीं बेच सकते। मान लीजिए कोई किसी देश से आया, चाइना से हमारे देश में आया घूमने, तो आप उसको यहाँ से उठाकर लंदन नहीं बेच सकते। यानी आप नागरिक को भी नहीं बेचेंगे और गैर नागरिक को भी नहीं बेचेंगे। अगर ऐसा काम करते हैं तो पूरी तरीके से आप कानून के विरुद्ध जा रहे हैं, ठीक है। और आप के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दिया जाएगा, और इस सजा में अगर मानव को बेचने में जल्दी बेल नहीं मिलता है, बहुत कम चांस है मिलने का। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव का तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध। बलात्श्रम ये होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते। कि आप मजदूरी कर रहे हैं, आपके बेटे भी हमारे यहाँ मजदूरी करेंगे, उसके बेटे भी, मतलब बंधुआ मजदूरी, आप समझ रहे हैं ना। किसी को अपने अंडर दम काम नहीं करा सकते, जबरदस्ती जिसे हम कहते हैं, काम नहीं करवा सकते। जैसे कि पहले जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारे खेत हुआ करता था, तो एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति ऐसे होते थे जो उनके यहाँ आते थे, गाय वगैरह का काम करते थे, गोबर वगैरह का, और उनका खेत वगैरह सब जोतते थे, बैल चलाते थे। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता था। आप कर रहे हैं तो आपके लड़के भी करेंगे, उनके लड़के भी करेंगे, तो ये एक बंधुआ मजदूरी होगा, एक प्रेशर से उसका काम आप कर रहे हैं, ठीक है। या किसी कारखाने में कोई ऐसा मालिक है जो दबंग है, यानी कि वो अगर कोई व्यक्ति एक बार उस कारखाने में चला गया तो दोबारा नहीं आ रहा है, वो आने ही नहीं दे रहा है वहाँ पर, कि नहीं आपको यहाँ काम करना है, खाइए पिए काम करिए बस। तो इस प्रकार से अगर कहीं भी हो रहा है तो वो व्यक्ति कानून के विरुद्ध जा रहा है, जो भी उससे काम करवा रहा है। और अगर आप इस पर अगर एक बार FIR हो गया और वो व्यक्ति दोषी साबित हो गया, तो इसमें बेल तो मिलेगा ही नहीं, और इस पर बहुत कड़ी से कड़ी सजा उसको दिया जाएगा, ठीक है। तस्करी मतलब आप देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं, पुराने समय में भारत के जो धनी लोग थे, कुछ लोग थे जो अमीर लोग थे, वो कुछ मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करवाते थे, जमींदार वगैरह, सूबेदार, ये सब, ठीक है। और भारत का संविधान आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव को बेचने पर पूरी तरीके से भारत में प्रतिबंध है। आप किसी भी व्यक्ति को भारत से बाहर नहीं बेच सकते, या भारत में ही नहीं बेच सकते, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या कोई भी बच्चा हो। ऐसा करना अपराध है, ठीक है। पहले देखा गया था कि बहुत मतलब छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ लेकर जाते थे, मतलब जो गरीब थी, पुअर थी, आर्थिक स्थिति उनका सही नहीं था, उन्हें विदेश में बेच देते थे, और वहाँ उनसे शारीरिक उनका शोषण होता था। तो ऐसा करना पूरी तरीके से प्रतिबंध है। आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी महिला से वेश्यावृत्ति, देह व्यापार नहीं कर सकते। मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, तो आप ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते यहाँ पर कि उससे आप वेश्यावृत्ति या देह व्यापार कराए। अगर ऐसा आप करवाते हैं किसी लड़की या किसी महिला से, तो आप बहुत बड़ा दोषी हो जाएंगे, ठीक है, और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को देवदासी नहीं बना सकते, या किसी व्यक्ति को दास अपने यहाँ एकदम परमानेंट बनाकर नहीं रख सकते। ये सब काम अब पूरी तरीके से बैन हो गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 24 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 24 बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिरोध।
यहाँ प्रतिरोध लिख देंगे, या बाल श्रम पर रोक, ये भी सही है। बाल श्रम पर रोक का मतलब ये है, आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे से जिसका एज 14 साल से कम है, उसे किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। ना ही उनके माता पिता लगाएंगे, और ना ही जो व्यक्ति काम करा रहा है, जो ठेकेदार है, जो उसका मालिक है, जहाँ पर काम हो रहा है, वो अपने अंदर काम नहीं कराएगा। अगर ऐसा काम करता है तो उसके माता पिता से ज़्यादा दोषी वो व्यक्ति होगा जो उससे काम करवाएगा। जैसे पटाखे का कारखाना हो गया, ठीक है या किसी केमिकल का कारखाना हो गया, वहां पर आप 14 साल से कम बच्चे को खटा नहीं सकते हैं, काम नहीं करा सकते। ये इलीगल तरीके है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार तो आपको पता है कि 8 तक, यानी 8 तक कक्षा 8 तक शिक्षा सबको फ्री हुई। जिसके पास पैसा है या नहीं है, शिक्षा भी देगा, खाना भी देगा, बैग, झोला, बस्ता, कापी, किताब, दूध वगैरह सब मिलता है। तो ये एज है पढ़ने के लिए, ठीक है, 14 साल तक कंपल्सरी इतना एजुकेशन सबको लेना है, ठीक है। तो आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाएगा तो वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो काम लगाएगा। अगर ऐसा आपको कहीं देखते हैं तो आप वहाँ वीडियो शूट कर सकते हैं और कंप्लेन भी जाके कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल काम कर सकता है। देखिए नॉर्मल काम, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, भीख मांगते हैं रोड पर, तो क्या वो खतरनाक काम है? उसका वीडियो आप पुलिस को दिखाएंगे कि देखिए ये काम कर रहा है, तो वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, वहाँ पर वो काम कर सकता है। जो ज़्यादातर मुस्लिम लड़के या लड़कियां हैं वो साड़ी वगैरह काम छोट पर ही करने लगते हैं, तो वो भी खतरा वाला काम नहीं है, वो भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई काम हो गया जैसे सिलाई वगैरह काम, ये भी काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खतरा वाला डेंजरस काम आप नहीं कर सकते हैं। डेंजरस काम में बच्चे को नहीं झोंक सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्या इसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। हाँ, तो आगे देखिए, आगे क्या है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता देता है। यानी हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्मों को एक समान धर्म बताता है और उनको सबको समानता देता है, बराबरी का अधिकार देता है। ये बहुत ही बेस्ट है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। इस पर बहुत शोध किया गया था, बहुत बहस किया गया था, उसके बाद आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 बनाया गया था, ठीक है। देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब होता है, आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि ये एक व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति भारत का हो, वो अंतःकरण यानी अपने मन ही मन वो किसी भी देवी देवताओं को मान सकता है, कोई भी बुक पढ़ सकता है, किसी भी देवी देवता का जो सॉन्ग होता है, भक्ति सॉन्ग, वो भी सुन सकता है, या कोई भी किसी भी धर्म का, या कोई भी मुस्लिम हो तो वो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ भी पढ़ सकता है, हिंदुइज्म के गाना सुन सकता है, मूर्ति पूजा कर सकता है, मेला वगैरह देख सकता है। अंतःकरण यानी ये सब काम आप मन ही मन कर सकते हैं। इस पर आपको कोई रोक नहीं रहेगा कि आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप मतलब मुस्लिम गाने क्यों सुन रहे हैं, या आप कुरान अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या जो मुस्लिम धर्म की किताबें हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इस पर आपको कोई रोक नहीं रहेगा, आप ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं अबाध्य रूप से, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, आप अपने धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। नहीं कि हम आपको मना कर दे कि आप अपने धर्म को मत मानिए, या फोर्स करें, या गवर्नमेंट फोर्स करे, या पब्लिक फोर्स करे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस साइड से देखते हैं, अगला क्या है, आचरण करना। आचरण करना मतलब अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ जो भी है, जो नमाज वगैरह पढ़ना, वो सब काम आप आचरण कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है, और जो मुस्लिम धर्म है वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो सब काम अपना आप कर सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं लोगों के बारे में, अपने धर्म की अच्छाइयों के बारे में। आज जिससे बहुत सारे लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो दरअसल उनको हिंदू धर्म के बारे में असलियत पता नहीं है, बस जो निगेटिव मैसेज है हिंदू धर्म का वही उनके पास गया है। पॉजिटिव जो धर्म है, मतलब धर्म की जो पॉजिटिव बात है वो उनके पास शायद नहीं पहुंच पाया, इसकी वजह से वो लोग छोड़ रहे हैं। तो वो आप पॉजिटिव चीज़ उनको बताइए, ठीक है, और निगेटिव चीज़ को अपने समाज से दूर करना चाहिए। जैसे कि छुआछूत, ये एक निगेटिव चीज़ है, ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म में एक निगेटिव चीज़ है। तो आप क्या करिए, ये तो बहुत गलत है, ठीक है, तो इसे आप धीरे धीरे ख़त्म करिए और हिंदू धर्म की अच्छाइयों आप लोगों तक पहुँचाइए, और इससे छुआछूत को जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम करिए। तब आपका धर्म लोग छोड़कर क्यों जाएंगे ऐसे। अब देखिए वो छोड़िए, अब आगे आते हैं। आगे इसमें क्या है, भारत में
भारत में सबको अपने धर्म के अनुसार चलने की स्वतंत्रता है। भारत में हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार चल सकता है, अकॉर्डिंग काम कर सकता है, चाहे वो मूर्ति विसर्जन हो या ताजिया का मेला हो या ईद मनाना हो, जो भी मनाना हो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में रोका भी जा सकता है कि आप धार्मिक कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि अभी कोविड वाला जो आया था, कोरोना काल में हर धार्मिक कार्य रोक दिया गया था। कोई मंदिर जा रहा है, पुलिस मारकर भगा दे रहा है वहाँ पर, नहीं कि जाओ पूजा नहीं करना है। कोई अगर जा रहा है नमाज पढ़ने, कहीं दूर मस्जिद में जा रहा है, तो पुलिस बहुत मारेगी वहाँ पर, मारकर भगा देती थी कि जाओ अब नहीं जाना है। मंदिर वगैरह, चर्च, गुरुद्वारा सब बंद हो गया था। तो वहाँ पर आपको धार्मिक कार्य स्थगित कर दिया जाएगा जब लोगों की स्वास्थ्य के बारे में बात आ जाएगा। जैसे कि वहाँ पर ये क्या है, फैलता था एक आदमी से दूसरे आदमी, तो वहाँ समाज में जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम है वो हो रहा था, जिसकी वजह से उसे रोक दिया गया। और ऐसा भी रोक, जैसे कि आपातकालीन काल में भी कोई अच्छी परिस्थिति बन गई, वहाँ पर भी आपके धार्मिक कार्य रोक दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं और उसी समय ताजिया कोई निकालने जा रहा है, ताजिया भी निकलने जा रहा है, मूर्ति विसर्जन भी हो रहा है, तो वहाँ पर झगड़ा के चांस बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर दोनों को आगे पीछे आज या काल कर सकते हैं या टाइम चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि हमारी ये आर्टिकल 26 या आर्टिकल 25 हमको धर्म की स्वतंत्रता देता है, हमारा जब इसमें लिखा है हम तभी जाएंगे, या जब कैलेंडर में दिया है तभी जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सती प्रथा, खतना, छुआछूत, देखिए हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो सती प्रथा क्या है, हम लोग के हिंदू धर्म में एक सती प्रथा चलता था, जिससे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया गया, कोई महिला पाई गई या किसी व्यक्ति के फोर्स से वो महिला सती प्रथा को अपना रही है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति दोषी होगा। अगर वो महिला जिंदा बच जाएगी तो वो महिला भी दोषी होगी। ऐसा कोई उसको फोर्स नहीं करेगा ये काम करने के लिए। तो हमारे धर्म में जो गलतियाँ हैं उन्हें क्या है, हमारे संविधान से हटा दिया गया है कि भाई आप ऐसा काम नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। खतना एक बहुत ही बेकार परंपरा है जो कि मुस्लिम धर्म में ये आता है कि मतलब मुस्लिम फीमेल का, यानी लड़कियों का प्राइवेट पार्ट थोड़ा सा काटा जाता है उसमें, जिनके कि उनकी जो शारीरिक संबंध बनाने की जो सेक्सुअल क्षमता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। और ये खतना बहुत ही दर्दनाक चीज़ है, बहुत दर्दनाक चीज़ है। इसे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। हालांकि शायद कुछ राज्यों में कहीं कहीं होता है। ये पहले खतना होता था, लोग करवाते थे, ठीक है, मतलब पहले मुस्लिम धर्म में होता था। छुआछूत ये तो हिंदू धर्म में है। तो ये सब आप जो भी समाज की बुराइयां, जो भी धर्म के अकॉर्डिंग समाज की बुराइयां हैं, एक आदमी को नीचा दिखा रहा है, एक आदमी को ऊंचा दिखा रहा है, और किसी महिला का शोषण कर रहा है या किसी बच्चे का या किसी आदमी का शोषण कर रहा है, तो वो धर्म से आपको हटा दिया जाएगा, उस पर रोक लगा दिया जाएगा। अब वो नहीं कहेंगे कि हमारे धर्म के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और आपके धर्म के जो अच्छे काम है वो करिए, जैसे पूजा करिए, मूर्ति बैठाना मूर्ति बैठाइए, ईद मनाना है ईद मनाइए, ठीक है, जो भी करना है वो करिए। अब आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध। आप अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बनवा सकते हैं, ठीक है। उसका रख रखाव कर सकते हैं, उसको फिर से पुट्टी वगैरह जो भी मरवाना है अपना मरवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते अगर आप ये सब चीज़ मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, चर्च जो भी बनवा रहे हैं, ये बंजर जमीन, मतलब कि ये आपका खुद का ज़मीन होना चाहिए या कीना हुआ ज़मीन होना चाहिए। किसी इलीगल ज़मीन या कोई का ज़मीन लेकर मत बनवाइए, या गवर्नमेंट का ज़मीन है तो आप वहाँ पर नहीं बनवा सकते, ठीक है। वो गवर्नमेंट चाहेगी तो ले लेगी, ठीक है। ऐसा काम आप नहीं करेंगे। नहीं कि आप किसी का ज़मीन है, वहाँ पर उसको हड़प कर आप मंदिर या मस्जिद बनवा दिए और आप बोलेंगे कि आर्टिकल 26 कहता है कि आपको बनाने का स्वतंत्रता है, तो वहाँ पर आपको तोड़ ताड़ दिया जाएगा, ठीक है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। धार्मिक कार्य मतलब जैसे कि देखबे करते हैं, बहुत जगह सेमिनार वगैरह लगता है, साधु लोग आते हैं, प्रवचन देते हैं। अभी हमारे 80 घाट की तरफ इधर भी लगा था, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बाबा आप देखते होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे बाबा आते हैं बताते हैं, तो वो धार्मिक कार्य है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम मौलाने मौलवी जो होते हैं वो आते हैं, भाषण देते हैं खतरनाक एकदम, तो वो सब आप धार्मिक कार्यक्रम है जो आराम से कर सकते हैं, उसको आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते उस धार्मिक कार्यक्रम में आप देश के विरुद्ध न जाए, आप देश के विरुद्ध न जाए, ठीक है, वो काम आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदान में स्वतंत्रता। यानी अगर कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के लिए अगर कोई पैसा इकट्ठा हुआ है, मंदिर बनवाने के लिए या मस्जिद या चर्च गुरुद्वारा बनवाने के लिए अगर पैसा आप इकट्ठा किए हैं, ठीक है,
किसी व्यक्ति से चंदा मांगे या किसी दूसरे जो वो संस्था है उसी संस्था से अगर आप लिए हैं तो सरकार उस पर कर नहीं लगाएगी, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर मंदिर मस्जिद के लिए पैसा है तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, और सरकार खुद अपने पॉकेट से पैसा भी देकर वो नहीं बनवाएगी, किसी का भी मंदिर मस्जिद नहीं बनवाएगी। ये हो सकता है कि लोगों से चंदा मांग के बनाया जाए, या कोई जो अमीर आदमी है वो 1-1 करोड़ या 2-2 लाख कर दान दे दे। जैसे कि अभी जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने दान किया, तो इस तरीके से राज्य उसको पैसा पूरा नहीं देगा, ठीक है। और ना ही राज्य मंदिर हो या मस्जिद किसी भी चीज़ के लिए जो धन इकट्ठा हुआ है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। धार्मिक कार्यों के लिए जो धन जुटाए जाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगेंगे, आर्टिकल 27 कह रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं गवर्नमेंट पैसा उतार सकती है, जैसे कि कोई अच्छा मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि टिकट लग सकता है, आपको गवर्नमेंट के द्वारा वो टिकट लगेगा, जैसे कि 200 रुपया दीजिए, आप 5 मिनट के अंदर दर्शन करके जाइए, 500 रुपया दे दीजिए, 2 मिनट के अंदर दर्शन करके जाइए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट काम कर सकती है सुविधा अनुसार, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। कोई भी सरकारी स्कूल हो, कोई भी जो गवर्नमेंट के पूरी तरीके से गवर्नमेंटेड स्कूल हो, वहाँ किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दिया जाएगा, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म की वहाँ पर बुक नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल कौन सा कहता है, 28 कहता है। लेकिन वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, जहाँ तक कि जो स्कूल प्राइवेट है या तो थोड़ा बहुत उसे गवर्नमेंट से 5% या 10 या 20% मान लीजिए उसे गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त हो रहा है, बाकी वो खुद से कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर शिक्षा दिया जा सकता है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, ठीक है। अब हमारे भारत में एक ही धर्म थोड़ी ना, मान लीजिए अगर हमारे भारत में सब सारे हिंदू होते या सारे मुस्लिम होते, मान लीजिए सारे हिंदू होते, तो वहाँ पर आप हर स्कूल में कंपल्सरी कर देते धर्म को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ही बुक है, गीता रामायण है, यही सब लोग पढ़ लेते। लेकिन अब हम मान लीजिए हम ये मतलब ऑर्डर दे दें हमारे संविधान में कि हिंदू धर्म की बुक किसी भी हर सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएगी, तो हिंदू धर्म का बुक हर सरकारी स्कूल में, मान लीजिए गीता हर स्कूल में, गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें पढ़ाया जा रहा है, तो अगला व्यक्ति भी विरोध करेगा, तो मुस्लिम जो धर्म है उनका भी बुक कुरान वगैरह पढ़ाना पड़ेगा। और जितने भी न जाने कितने धर्म है हमारे भारत में, तो सबका जो बहुत जिनकी संख्या कम है उनका भी पढ़ाना पड़ेगा। तो बताइए हम लोग बस धर्म के ही किताब पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये सब कहाँ से पढ़ेंगे, बस हम धर्म की किताब पढ़ते रह जाएंगे। तो इसके वजह से किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यही लिखा है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। और एक व्यक्ति, इसमें ये बात और है कि कोई व्यक्ति अगर उसका मन है, जैसे हमारा मन है हम हिंदू धर्म में हैं, अब हमारा ये मन है कि हम साइंस से पढ़ें, तो आप हमको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आप हिंदू हैं तो आप संस्कृत पढ़िए, गीता कुरान पढ़िए, इसके लिए आप हमें नहीं बाध्य कर सकते। अब मान लीजिए अगर आप कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो वो चाह रहा है कि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस पढ़ें, ठीक है, तो आप उसे बाध्य नहीं करेंगे कि आप धर्म की किताबें पढ़ें या धर्म के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, या जो हमारा धार्मिक कॉलेज है या स्कूल है आप उसी में जाकर पढ़ें, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको समझ में आया आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 क्या कहता है, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।